गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट, आप सभी को डीएलसीएस एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। अभी हम आप लोगों को क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण का भारतीय भवन बुक, जिसमें कि आप लोगों को मोस्ट इंजॉय क्वेश्चन ही वो आप लोगों को बता रहे हैं। आज हम आप लोगों को आगे चलेंगे, जिसमें कि यानी क्या रहेगा, आयत से संबंधित प्रश्न होंगे उसमें। तो कितना नंबर क्वेश्चन है? 14 नंबर ना, है ना। 13 का तो हो गया था ना सब। 14 नंबर में देखो क्या है इसमें। किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल, तुम लोग को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई, है ना। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखो क्या कह रहा है, हमें ध्यान देना है ना। अभी जो ये आयत का क्षेत्रफल कितना है, नहीं ये नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि यदि लंबाई में 3 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है ना। कि इसका मतलब पहले जितना भी क्षेत्रफल था उससे कितना ज्यादा हो रहा? 67। आगे देखो फिर क्या लिखा हुआ है, लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। मतलब पहले से 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। तो हमको सबसे पहले हमको मालूम करना होगा कि इसमें, है ना, कि पहले क्षेत्रफल कितना होगा। क्योंकि देखो एक में तुम लोग को पहले में कहा कि 67 बढ़ गया, उसके बाद क्या कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर घट जाता है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इसमें बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। इस तरह का तुम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देता है ये कभी कभी। ये कितना 14 खाना है? 14 का एक देखो ध्यान से, इसमें क्या करेंगे। इसमें कह रहा है कि पहले 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ेगा, उसके बाद 9 सेंटीमीटर घटेगा क्षेत्रफल में। तो सब इसमें तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम इसमें करके। अब देखो किस तरह बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, माना क्या लिखा हुआ है इसमें, माना आयत की लंबाई ना, यानी किसी आयत की लंबाई, हाँ माना आयत की, इसको हम लोग मान लेंगे लंबाई को क्या मान लेंगे, एक्स। चौड़ाई को क्या मान लेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे वाई। चलो अब बताओ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुने, तो बोलो कि लंबाई का मान एक्स और चौड़ाई का मान, तो क्या होगा, एक्स इंटू वाई होगा। लंबाई एक्स, चौड़ाई वाई, क्या होगा, एक्स इंटू वाई। अब ध्यान, अब प्रश्न से चलना है। अब प्रश्न से चलते जाना, इसको बनते जाएगा, इसमें ज्यादा हार्ड है। क्या करा कुछ देखो तो, कहा रहा है कि यदि आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, तो ध्यान देंगे, लंबाई कितना बढ़ रहा? 3। तो बोलो यदि बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 होगा। चौड़ाई कितना बढ़ रहा? 2 ना, तो वाई प्लस, तो देखो ये लंबाई 3 बढ़ा, चौड़ाई 2 बढ़ा, तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? तो इसका क्षेत्रफल 67 सेंटीमीटर, क्या वर्ग सेंटीमीटर ना। तो इसमें कह रहा है कि यदि लंबाई 3, चौड़ाई 2 बढ़ेगा तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, कितना? 67। देखो तो क्या होता है, लंबाई गुने क्या होगा, ये लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल होगा ना। क्या बोलो कि क्षेत्रफल, देखो ये लंबाई गुने चौड़ाई, यदि नहीं बढ़ेगा तो इसका क्षेत्रफल तो कितना होता है, ये एक्स इंटू वाई होता है ना। ये कि देखो अभी हम क्या बोले कि यदि ये लंबाई और चौड़ाई नहीं बढ़ेगा तो इसका क्षेत्रफल एक्स इंटू वाई। लेकिन यदि यदि लंबाई 3 और चौड़ाई 2 बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67। मतलब पहले से कितना ये हो रहा है ज्यादा, 67। देखो ये जो पॉइंट है ये हमने, ये तुम्हारा किताब में कहा रहा है, यदि लंबाई 3 चौड़ाई 2 बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर ये बढ़ जाता है। तो देखो यदि लंबाई 3 बढ़ाए, चौड़ाई 2 बढ़ाए, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ता है किससे, पहले से। तो पहले कितना, एक्स इंटू वाई। चलो फिर से इसको देखो, यहाँ क्या कहा है, कह रहा है कि यदि लंबाई में
3 बढ़ाया जाए तो क्या करेंगे, x प्लस 3 बढ़ जाएगा। चौड़ाई में 2 बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2। और हम लोग जानते हैं क्या, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ा है, 67 ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, x इंटू बाई। इसमें कितना बढ़ा है, 67। कोई दिक्कत, चलो इसको हल करेंगे। x इंटू बाई क्या होगा, एक्स बाई। x इंटू टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू बाई 3 बाई, और ये प्लस 3 दूनी 6 बराबर x बाई प्लस 67। बराबर के इस पार x बाई है, बराबर के उस पार x बाई है। अब इधर क्या हो जाएगा, 2x प्लस ये 67, ये क्या प्लस बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। 2x प्लस 3 बाई बराबर ये कितना जाएगा, 61। समीकरण 1। अब पुनः फिर देखो क्वेश्चन को, पुनः प्रश्न से इसको, अब देखो क्या कह रहा है कि लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए, तो देखो क्या कह रहा है कि यदि लंबाई कितना घट जाए, 5, लंबाई 5 घट गया और चौड़ाई कितना कि बढ़ रहा, चौड़ाई 3 बढ़ जाएगा। देखो ये कितना होगा, बाई होगा। लंबाई 5 घट जाए चौड़ाई 3 बढ़ जाए, तो लंबाई गुने चौड़ाई बोलो तो क्या होता है, क्षेत्रफल है ना। तो क्या कह रहा है देखो, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है, तो पहले से घटेगा ना। तो पहले कितना, x इंटू बाई, किससे कितना घट जाएगा, 9 घट जाएगा। चलो आए समझ में ये, फिर से इसको मिटाते हैं, ध्यान दो। कह रहा है कि इसकी लंबाई में 5 घट दी, कह रहे कि आयत की लंबाई 5 घट जाता है और चौड़ाई कितना है ना, चौड़ाई 3 बढ़ जाता है। तो इसका क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल में 9 क्या होगा, घट जाता है। अब देखो x इंटू बाई 5, देखो पहले x से गुना करेंगे दोनों में, तो x इंटू 3x, 5 से गुना करेंगे 5 बाई, अब माइनस 5 दिया 15 बराबर x बाई माइनस x बाई से x बाई कटेगा, 3x माइनस 5 बाई बराबर माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5 बाई, और इसको घटाएंगे तो 15 में से 9 घटेगा, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 को हल कर देंगे, x बाई का मान निकल जाएगा। और क्या पूछा है, पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल बताए ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई। समीकरण 1 और है ना, तुम लोग को लुप्तीकरण विधि समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ इसका यूज करना पड़ता है, देख लो करके। अब बताओ, इसमें यदि बाई वाले को सेम करते हैं तो समीकरण 1 में कितना से गुना, 5 से गुना, और समीकरण 2 में कितना से गुना, 3 से गुना। इसमें करेंगे 5 से गुना, इसमें करेंगे 3 से गुना, तो 5 दूनी 10x प्लस 5 दिया 15 बाई 61 पचे 305, तो ना 1 पचे 5 5 का 30, इसको गुना करें कितना, 3 से, तो 3 दिया 9, और ये कितना जगह 5 दिया 15, और ये छोड़ दिया 18। क्या चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, नहीं चेंज करेंगे यहाँ से, तो 10 और 9 19, इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 1 1 2, और ये 3, क्या होगा, ठीक 19 से कटेगा, 19 इकाई 19 कटना तो चाहिए, 19 इकाई 19 बच जाएगा कितना, 13, 19 सत्ती 33 से, देखो ना ये कट जाएगा, मेरा लग रहा है हिसाब से कटना चाहिए। 19 इकाई 19 3 1 है ना, 19 सत्ती 33 से कट जाएगा ये, तो इसका मान कितना जाएगा, x का मान 17। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 1 में x बराबर 17 रखने पर, तो इसमें रखेंगे x का जगह कितना, 17 ना, तो 2 गुने 17 प्लस 3 बाई बराबर 61, 17 दूनी
प्लस 3y बराबर 61, 3y बराबर 61 माइनस 34, ये 11 में से 4 घटेगा 7, और ये कितना आ जाएगा, यानी 5 में से 3 घटेगा तो 3 नमा, यानी y का मान क्या पूछा है, अतः आयत का क्या होता है, क्या होता है x इंटू वाई ना, लंबाई बोले तो x का मान 17 गुने वाई का मान 17 नमा 53 से 153, और देखो क्या है, ये तुम लोग को वर्ग सेंटीमीटर है ना, ये क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। आया समझ में, आया कोई दिक्कत, चलो आगे बनाते हैं एक हिसाब और, जो अगला हिसाब है सेम है, नहीं थोड़ा सा कर लेते हैं, अगला हिसाब 14 का 2, देखो कि इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटाई जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए तो वह वर्ग बन जाता है। वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर है वही वर्ग है, स्क्वायर नहीं, वर्ग बन जाता है। यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, किसकी, आयत की, यानी क्या कह रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, मतलब x और y का मान निकालना है। इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर x, क्या मानेंगे, आयत की लंबाई x, चौड़ाई क्या मानेंगे y, इसमें क्या क्षेत्रफल के बारे में कह रहा है, कार देखो इसमें क्षेत्रफल के बारे में कहा कुछ कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटाई जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए तो वह वर्ग बन जाता है, यानी इसमें क्षेत्रफल के बारे में नहीं कहा है, तो क्षेत्रफल के बारे में नहीं कहा है तो इसके बारे में हम लिखेंगे ही नहीं, है ना। अब देखो प्रश्न से इसमें चलेंगे, जो कह रहा है इसको प्रश्न से चलेंगे। देखो तुम्हारा क्वेश्चन में यहाँ जो है ना मेन तुम लोग है ना जो प्रश्न से यानी कि ही तुम लोग को परेशानी होता है, देखो क्या कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई में, क्या कह रहा है कि यदि लंबाई में, यानी कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटाई जाए, तो घटाई जाए तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1 घटाई जाए, और क्या कह रहा है, लंबाई 1 घटाई जाए और चौड़ाई 2 बढ़ाई जाए, तो चौड़ाई में क्या करेंगे, 2 को 2 बढ़ाई जाए तो क्या होगा y प्लस, लंबाई में 1 घटाई जाए चौड़ाई में 2 बढ़ाई जाए तो वह क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है, क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। तो बोलो तुम लोग को पता है कि वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, है ना, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा, देखो ये क्या, देखो हम क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं यदि लंबाई में 1 घटाई जाए और चौड़ाई में 2 बढ़ाई जाए तो वह वर्ग बन जाता है, तो हम लोग को पता है कि वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देना है, ये वर्ग बन, वर्ग की सभी भुजा, वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। क्या इसको ब्रैकेट में लिख देने के बाद क्या होता है कि तुम लोग को पता रहेगा, क्योंकि है ना क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई में 1 घटाई जाए चौड़ाई में 2 बढ़ाई जाए तो वो वर्ग बन जाता है, और हम लोग जानते हैं वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो अब इससे क्या होगा, एक समीकरण निकल जाएगा, x माइनस बाई, ये प्लस बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में, ये 2 ये माइनस बराबर के उस पर जाएगा तो x माइनस बाई बराबर 2 और 1, ये समीकरण 1 आए समझ में ये वाला। आगे फिर देखना है पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से देखो क्या कह रहा है क्या, यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर हो, तो आयत की परिमिति कितना दिया हुआ, आयत की परिमिति है ना, आयत की परिमिति कितना दिया हुआ है, 34 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं कि आयत की परिमिति बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें क्या होगा 2 से ये कट जाएगा 17, बोलो कि इसका जो है किसका मान कितना हम लोग माने, लंबाई का मान
एक्स, चौड़ाई का मान बाई बराबर 17। ये क्या हो जाएगा समीकरण दो। अब समीकरण एक और दो को हल करेंगे, एक्स का मान निकल जाएगा 17 3 20 का आधा 10 और बाई का मान 7। तो है आंसर में लंबाई का मान 10, चौड़ाई का मान 7। लिख देंगे। अब समीकरण एक और दो से ध्यान दो यहाँ करके। अब समीकरण एक और दो से चलेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस बाई बराबर 3, एक्स प्लस बाई बराबर 17। ये कट जाएगा एक्स एक्स, 2x बराबर 20 है ना। 2 से काटेंगे तो 10 यानी एक्स का मान क्या जाएगा 10। चलो यहाँ लिखा रहा यानी समीकरण एक में x बराबर 10 रखने पर, तो x बराबर 10 रखेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा 10 माइनस बाई बराबर, अच्छा 3 है ना, माइनस बाई बराबर 3 में से 10 घटेगा, माइनस बाई बराबर माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बाई बराबर 7। तो हम लोगों को ये तो कहा रहा था कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, तो लिख देना अतः आयत की लंबाई x बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर बाई बराबर कितना। तो ये तुम लोगों का क्वेश्चन रहा, चलो लिखो जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा ना क्वेश्चन बता रहे हैं तो समझ में आ रहा तो बना दो। ये 14 का 3 बनेगा, नहीं बनेगा। कार्य है किसी समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योगफल 15 सेंटीमीटर है। देखो इसमें क्या कार्य है, 15 सेंटीमीटर यदि इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले भुजा को ज्ञात करें। देखो ध्यान से, ये समकोण त्रिभुज है, थोड़ा बहुत टेढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी। अच्छा बताओ कि इसमें समकोण जो बनाने वाला जो है, इसमें समकोण बनाने वाला भुजा कौन है, ए बी और बी सी है ना। ये समकोण बनाने वाली भुजा ये कौन है, ए बी और बी सी। और ये त्रिभुज के एक और जो होता है ये दोनों ए बी और बी सी है ना, ए बी और बी सी जो ये भुजा है ये त्रिभुज की छोटी दो भुजा है ना। समकोण त्रिभुज के ये छोटी दो भुजा है, कौन कौन, ए बी और बी सी। तुम लोग को पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण होता है, जो क्या है ए सी। अब कार्य के ये दोनों में एक छोटा है और एक बड़ा होगा है ना। किसी इसमें जो है समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजा जो समकोण त्रिभुज बनाता है ना, जो समकोण त्रिभुज है ना, समकोण बनाने वाली भुजा ही दो छोटी भुजा ये होता है। अब ये दोनों में भी कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा है ना, इसमें भी एक छोटा और एक बड़ा होगा। अब चलो हम इसमें है ना सबसे छोटा है ना, कि सबसे छोटा मान लेते हैं इसको और ये क्या हो जाएगा छोटा। दोनों में अंतर है, ये दोनों में देखो क्या है कि समकोण त्रिभुज में ये दोनों छोटी भुजा होता है। अब ये दोनों में भी एक छोटा एक बड़ा होगा है ना, तो क्या सबसे छोटा मान लेंगे बी सी, इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स, और इसको क्या मान लेते हैं वाई। तो इसमें लिखना है हल करके, माना समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं, दो छोटी भुजाएं एक्स कोमा बाई है, क्या माने हैं, यानी त्रिभुज के दो छोटी भुजाएं क्या क्या माने, एक्स कोमा बाई माने। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें क्या है, किसी समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योगफल 15 है। तो क्या देखो इसमें दो छोटी भुजा कौन कौन है, एक्स प्लस बाई, दोनों का योगफल कितना है
15, ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर आगे पढ़ो पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि इनमें से छोटी को, देखो अब ये दोनों में एक छोटा एक बड़ा है, तो इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो छोटा कौन है, एक्स है ना, तो इसमें कितना बढ़ा दिया जाए, 1 बढ़ा दिया जाए, है ना। और क्या करे, बड़ी को 1 घटा दिया जाए, देखो कि ये दोनों में सबसे छोटा ये माने, तो इससे बड़ा ये वाला है, तो इसमें कितना घटाया जाए, 1 घटा दिया जाए, 1 घटा दिया जाए। तो कह रहा है कि तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर, 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तुम लोग को ध्यान देना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, पढ़ा होगा बचपन में तुम लोग क्या इसमें, है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई, है ना, लंबाई गुने ये जो होता है आधार, 1/2 गुने आधार होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब इसको बोलते हैं करके। तो अब देखो यहाँ ध्यान से, जो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से कह रहा है कि इसमें यानी छोटी भुजा में 1 बढ़ा दिया जाए, है ना, बड़ी भुजा में 1 घटा दिया जाए, तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बोलो क्या कि ये आधार है, ये ऊंचाई है, तो क्या हम लोगों को क्या जरूरत है, 1/2, 1/2 गुने आधार गुने की ऊंचाई, तो क्या देखो इसमें क्या कह रहा है, तो कह रहा है इसमें कोई इसके क्षेत्रफल में कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल पहले कितना होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और इसमें कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। इससे पहले जो तुम लोग को आयत में बताए थे करके, है ना, यदि लंबाई 5 बढ़ रही है ना, बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 3 घटा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल कितना, है ना, बढ़ता या घटता है करके देखो, तो वही तो है इसमें। देखो क्या इसमें क्या कहा है क्या इसमें, यदि समकोण त्रिभुज की जो ये सबसे छोटी भुजा में 1 बढ़ा दिया जाए, है ना, और ऊंचाई में तो जो ये बड़ी भुजा, ये दोनों में ये जो बड़ी भुजा में 1 घटा दिया जाए, तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुनी आधार गुने ऊंचाई, तो आधार का मान कितना है, x, देखो ये वाला है ना, ऊंचाई का मान ये वाला है, तो इसका क्षेत्रफल 4 बढ़ेगा, तो किससे बढ़ेगा, तो पहले वाला से, तो पहले वाला क्या हुआ, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और इसमें कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। अब तुम लोग क्या करेगा, 1/2 से 1/2 काट देगा, लेकिन गलत ही हो जाएगा, देखो ना +4 इसमें है ना, इसलिए ये हो जाएगा गलत। अब देखो क्या करेंगे, 1/2 x को गुना करेंगे y में क्या आ जाएगा, x को गुना करेंगे 1 में माइनस x से गुना करेंगे y, और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 गुने 1 बराबर, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x बाई क्या आएगा, x बाई प्लस इसको बोलो तो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8 होगा। अब देखो ये 2 से 2 क्या होगा, कटेगा, 2 से 2 क्या होगा, ये कट जाएगा। अब ऊपर में क्या 1 से गुना करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x इंटू बाई माइनस एक्स प्लस बाई माइनस 1 बराबर x बाई प्लस 8। अब देखो बराबर के इस पर क्या है, x बाई बराबर के उस पर क्या है, x बाई माइनस एक्स प्लस बाई बराबर 8, और ये माइनस बराबर के उस पर जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस बाई बराबर 9, समीकरण 1, नहीं है ना, कि कितना जगह समीकरण 2। अब क्या समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, यहाँ से 1 और 2 हल करने के बाद x का मान निकल जाएगा। देखो यहाँ का ये 22 से 22 कटेगा, 2y बराबर 15 9 24, y का मान कितना आ जाएगा 12, है ना, y का मान आ जाएगा 12, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो इसमें कहा रहा है, तो इसमें कार्य के समकोण बनाने वाली भुजा का मान निकालना है, इसका मतलब x और y का मान निकालना है, तो लिख देंगे अतः समकोण बनाने वाली भुजा 3 और 12 है, या 12 और 3 है करके, तो तब ये दोनों हल हो जाएगा। इसको हल कर लेना, अब छोड़ देते हैं, अब इतना तुम लोग को लोकत्रिकरण विधि से हल करने के लिए बताया है, अब तुम लोग से ये बन जाना चाहिए। आगे कितना नंबर है, कितना 4 ना। देखो तुम लोग को इसको फिर से बता देते हैं, तुम लोग कुछ लग रहा है, देखो इसको रहा नहीं जा रहा है, देखो फिर से यहाँ क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि छोटी भुजा को 1 बढ़ा दिया जाए, है ना, कह रहा है कि इसमें 1 बढ़ा दिया जाए, तो इसमें छोटा को कौन माना, x प्लस 1 बढ़ा दिया जाए, और बड़ी को 1 घटा दिया जाए, तो y माइनस 1 रहे,
फिर उसमें कह रहा है कि तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, तो 1/2 हम इसमें कर दिए। देखो अब ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो गया, 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई। अब कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में 4 बढ़ है ना, तो इसका क्षेत्रफल में 4 बढ़ जाता है, तो इसका क्षेत्रफल जो कितना हो जाएगा, 1/2 गुनी आधार गुने ऊंचाई, और इसमें कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। आया समझ में, नहीं आ रहा? आया। आगे देखो इसमें क्या, कारण एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई उसकी लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाने और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर घटाने से उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आता है। यानी कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई को 3 बढ़ाने पर है ना और चौड़ाई को 2 घटाने पर इसका क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आता है, मतलब जितना पहले था उतना ही है ना, जितना पहले क्षेत्रफल था उतना ही क्षेत्रफल आता है, मतलब कोई अंतर नहीं होता है। तो कह रहा है क्या, तो पूछा है क्या, है ना, तो पूछा है इसमें क्या, कमरे की लंबाई और चौड़ाई मतलब x और y का मान, या तो इसको मान लेंगे, माना आयताकार है, आयताकार कमरे की आयताकार कमरे की लंबाई, बोलो क्या मानेंगे, x चौड़ाई, क्या इसमें क्षेत्रफल के बारे में कहा है, मतलब इसमें क्या क्षेत्रफल के बारे में बोला है ना, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, x इंटू वाई होगा ना, ये लंबाई गुने चौड़ाई मतलब क्या होगा, x इंटू वाई होगा। अब देखो प्रश्न से चलो, प्रश्न से चल रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है क्या इसमें, आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। देखो क्या कह रहा है कि जो इसकी लंबाई कितना है x, चौड़ाई से कितना अधिक है 3, तो क्या चौड़ाई में 3 यदि जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जैसे कि हम तुम लोग को बताए है ना, पीछे बार बताते रहते हैं क्या, है ना, राम के पास श्याम से 10 रुपया ज्यादा है, राम के पास श्याम से 10 रुपया ज्यादा है, यदि इसके पास 20 रुपया है तो इसके पास कितना होगा, 30 रुपया, क्योंकि कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। यदि दोनों को बराबर करने के लिए यानी क्या, जिसमें ज्यादा रहेगा उसी में यदि जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। देखो जैसे कि क्या करें इसमें, राम के पास श्याम से 10 रुपया ज्यादा है, यदि श्याम में ही 10 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या होगा, ये बराबर होगा। उसी प्रकार देखो इसमें क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 3, लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, तो यदि चौड़ाई में 3 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ये प्लस बराबर के इस पर आएगा तो x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 1। आगे पुनः प्रश्न से, चलो समझ में आती, पुनः प्रश्न से, चलो पुनः प्रश्न से क्या कह रहे हैं, देखो देखो अब इसमें कह रहा है क्या, कह रहा है कि उसकी लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाने और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर घटाने से उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आता, मतलब जितना पहले था उतना ही रहेगा, है ना। कह रहा है कि उसकी लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, देखो तो बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3 आएगा ना, और चौड़ाई को 2 घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, y-2, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुने चौड़ाई, और क्या कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 बढ़ाने पर चौड़ाई को 2 घटाने पर उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आता है, मतलब जितना पहले था उतना ही रहेगा, तो कितना है देखो तो x इंटू बाई, तो ये क्या होगा, x इंटू बाई होगा। इसमें ये नहीं कह रहा है कि इतना बढ़ेगा इतना घटेगा, कह रहा है कि उतना ही रहेगा तो इतना ही लिख देंगे इसमें। अब इसको हल कर दो, x इंटू बाई, एक्स बाई एक्स इंटू 2, देखो ये जो x इंटू 2 माइनस में है ना, ये क्या हो जाएगा, -2x, फिर 3 से गुना करेंगे 3 बाई, ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर x इंटू एक्स बाई से x बाई खल्लास, ये -2x प्लस 3 बाई बराबर ये कितना आ जाएगा
6 समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। यहाँ से 1 और 2 को हल करके वही तो पूछ रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी कि एक्स और वाई का मान। चलो आते हैं, आज खत्म करने के प्लान में आइए। ये वाला 14 वाला आगे 5 नंबर में कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है की अर्ध परिमिति, मतलब आयत की अर्ध परिमिति 36 मीटर है, तो वर्ग की लंबाई, बगीचे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसको लिख देंगे, माना बगीचे की लंबाई क्या मानेंगे, एक्स, चौड़ाई, क्या इसमें क्षेत्रफल के बारे में कहा है, क्या इसमें क्षेत्रफल के बारे में बोला है कहीं, उसको छोड़ देंगे, नहीं लिखे। अब देखो क्या कह रहा है, प्रश्न से देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से, कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो अच्छा कोई बात नहीं, 4 मीटर। कह रहा है कि इसकी लंबाई रेल का लग रहा है, कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है। तो क्या लंबाई चौड़ाई से 4 है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में, तो x माइनस वाई बराबर समीकरण। आ जाओ पुनः प्रश्न से, लास्ट में और आसान आसान दिया है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि अर्ध परिमिति तो किसका, आयत का है ना, जो ये आयताकार बगीचा है इसकी अर्ध परिमिति कितना है, 36 है। तो लिखेंगे यानी आयताकार बगीचे की अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति बोलो कितना है, 36 है ना। आयताकार बगीचे की अर्ध परिमिति मतलब आधा, परिमिति का आधा। तो बोलो इसमें जो आयताकार आयत का जो होता है परिमिति क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, बराबर 36। लेकिन जो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई जो ये होता है यानी आयत का परिमिति होता है, आयत का अर्ध परिमिति में। अब बताओ आयत का परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, परंतु हम लोगों को इसमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या इसमें जो दिया हुआ अर्ध परिमिति है, तो इसमें अर्ध का मतलब आधा, तो इसको आधा कर देंगे, आधा का मतलब क्या, बटा 2। तो देखो ध्यान से, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आयताकार बगीचे की अर्ध परिमिति 36 है, तो क्या आयताकार परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसको हमको आधा करना है, तो आधा मतलब क्या है, बटा 2 कर देंगे। अब ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। बोलो इसका जो है क्या, लंबाई का मान x, चौड़ाई का मान y बराबर समीकरण। अब क्या किया जाए, तो बना दिया जाए इसको कि हल्का है। अब समीकरण 1 और यानी कि छोड़ दिया जाए, लेकिन मेरा मर्जी बना दिया जाए। x प्लस वाई बराबर, ये माइनस प्लस कटेगा, 2x बराबर ये कितना जाएगा, 40 ना, ये 2 से काटेंगे तो 20, x बराबर 20। समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, अब इसमें रखेंगे x बराबर 20 रखेंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा, देखो यहाँ से यही वाला है ना, हाँ, तो जाएगा 20 माइनस वाई बराबर 4, माइनस 20 बराबर 4 में से 20 घटेगा है ना, माइनस वाई बराबर माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा वाई का मान। तो इसमें पूछा है क्या, क्या पूछा है ना, पूछा है कि जो ये बगीचे की लंबाई और चौड़ाई, तो लिख देंगे अतः। और ये 5 नंबर का क्या ना क्वेश्चन है तुम लोग को, आयताकार बगीचे की लंबाई, बोलो क्या है, लंबाई को x माने है ना, तो ये कितना जाएगा, 20 मीटर है कि सेंटीमीटर है, हाँ? चौड़ाई यानी y बराबर 16 मीटर है ना। बाकी तुम लोग ये दोनों, ये कितना नंबर था, 3 नंबर था, ये 3 4, इसको तुम लोग इसको हल कर लेना, सिंपल 1 और 2 को, और ये 5 नंबर तो हल कर दिए। बाकी अब मिलेंगे अगला तुम लोग कितना नंबर से,
15 नंबर से मिलेंगे। अब अगला क्लास में कोशिश रहेगा कि खत्म कर दें कल, है ना। 15 है ना, 15 में कोई हिसाब है, 2 2 4 छोड़ना है वो खत्म। कोई बात नहीं, अगला दिन खत्म हो जाएगा। इसके बाद ग्राफ, क्या ना, तुम लोग का ग्राफ बचा हुआ है ना, तो ग्राफ लेकर के आना कल नहीं परसों से।